गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के एजुकेशनल वीडियो का टॉपिक है अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस एंड कोरिलेशन ऑफ मार्जिन। इस एजुकेशनल वीडियो में हम स्टॉप लॉस के बारे में सीखेंगे और उसके कोरिलेशन विद मार्जिन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्टॉप लॉस मीन्स द रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रेडर ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। इसका मतलब ये होता है एक विशेष ट्रेड पर ट्रेडर की रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, इसी को स्टॉप लॉस कहा जाता है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। अगर 10 अलग अलग लोग हैं और उन हर एक के डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सबकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी एक ही तरीके की होगी। कोई 1000 रुपये की रिस्क लेगा, मीन्स 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएगा इंट्राडे में। कोई 2000 की रिस्क लेगा, कोई 3000 की रिस्क लेगा, कोई 5000 की रिस्क लेगा, कोई 10,000 की रिस्क लेगा। ये डिपेंड होता है पर्सन टू पर्सन। इसी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी को हम स्टॉप लॉस कहते हैं। इसका मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेड में कितनी मैक्सिमम कैपिटल की रिस्क लेने की क्षमता हम रखते हैं, इसी को स्टॉप लॉस कहा जाता है। तो अभी हम आपको ऑप्शन में लॉट कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में समझाते हैं। लॉट का मतलब मिनिमम बंच ऑफ क्वांटिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बाय और सेल एज पर द टर्म्स ऑफ एनएससी। इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप एक होलसेलर के पास जाते हैं चॉकलेट खरीदने के लिए, मैं लोकल दुकानदार के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, होलसेलर के बारे में बोल रहा हूँ, और आप उस होलसेलर से 1 रुपीज़ का चॉकलेट मांगने जाओगे तो आपको वो नहीं देगा। उसके लिए आपको एक पूरा चॉकलेट का पैकेट खरीदना पड़ेगा। सेम उसी तरह से लॉट सिस्टम वर्क करता है ऑप्शन में। अगर आप एक ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको 25 कॉन्ट्रैक्ट का एक लॉट खरीदना पड़ेगा, उसी को लॉट बोला जाता है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 25 क्वांटिटी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक लॉट दिखाई दे रहा है, और उसको बाय करने के लिए जो मार्जिन जो दिखाई दे रही है वो 13,620 यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है क्वांटिटी जो है 50 हो जाएगी और यहाँ पे 2 लॉट दिखाई दे रहे हैं, और उसके लिए जो मार्जिन जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो 25,000 और 65 रुपीज़ दिखाई दे रही है। तो यही होता है लॉट सिस्टम। तो अभी हम आपको समझाते हैं अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस एंड कोरिलेशन ऑफ मार्जिन क्या होता है। सपोज आपने मिनिमम 2000 का स्टॉप लॉस लगाया है, तो इसके लिए आपको मिनिमम कितने मार्जिन की रिक्वायरमेंट है और आपको कितने लॉट लेने पड़ेंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो उसको मैं अभी आपको लाइव एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको आपका एंट्री पॉइंट और आपको स्टॉप लॉस आपका निकालना होता है। जो एंट्री पॉइंट होता है और वहां से लेके स्टॉप लॉस का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को आपको मेजर करना होता है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ज़रोदा की जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर है उसमें, ये है ज़रोदा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर। यहाँ पे हम जैसे ही हमारा बाय और सेल का लेवल टाइप करते हैं तो वहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस का अमाउंट दिखाई देगा। मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ। जैसे कि हमारा ये बाय का लेवल है 397 और हमारा जो स्टॉप लॉस है इसमें आप देख सकते हैं 339 यहाँ पे दिखा रहा है। 95 पैसा मतलब हम उसको 339 एवरेज अमाउंट पकड़ के चलते हैं। तो इसके लिए हमें अभी कितने क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो जो फर्स्ट लॉट जो होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो 25 का होता है। अगर हम एक लॉट लेंगे तो यहाँ पे हमें 1500 का जो है स्टॉप लॉस लगेगा। अगर हम इसको 50 कर देते हैं, मतलब 2 लॉट करते हैं, तो यहाँ पे आपको 2980 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगेगा। तो इसी तरह से स्टॉप लॉस का जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट किया जाता है। ये मैंने आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। ये हम हमारे जो नेक्स्ट ट्रेडिंग के जो वीडियो होंगे उसमें आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा धीरे धीरे। तो ट्रेडिंग के वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेक्शन में। आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।